अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको जैसे कि मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रात की तारीकी में बल्ले का निशान छीन लिया गया था। बल्ले का निशान छीनने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी ये 3 प्लान बना चुके थे। प्लान ए क्या था, प्लान बी और प्लान सी क्या है। प्लान सी इंतहाई ख़तरनाक प्लान है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी जानिब गई तो वो इंतहाई ख़तरनाक प्लान है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में थरथरी मच जाएगी। पूरे स्टेक होल्डर्स, इवन के जो इलेक्शन कमीशन है वो भी घबरा जाएगा और उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो प्लान सी इमरान खान ने जेल में बैठ के बनाया हुआ है, ये बड़ा ख़तरनाक प्लान है। सबसे पहले अगर आपको एक और बात बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कैंडिडेट्स मैदान में उतारती है तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसका सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि जो एक मखसूस नशिस्तें होती हैं, जिस तरह वीमेन की नशिस्तें हो गई और अक़लियती नशिस्तें हो गई, ये जो नशिस्तें होती हैं ये किसी भी इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं उनको ये नशिस्तें नहीं दी जाती, बल्कि जो एक पार्टी होती है, पार्टी के जितने नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बली में एक उनके उम्मीदवार जीत के आते हैं, उस तनासब से हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन फिर जो ओवरऑल जनरल इलेक्शन में टोटल सीटें होती हैं हर पार्टी की, वो जितनी जितनी जिस पार्टी ने सीटें जनरल इलेक्शन में जीती होती हैं उस तनासब से उन पार्टियों को जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो दी जाती हैं। और वो बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं किसी भी हुकूमत, चाहे नेशनल असम्बली की हुकूमत बनाने में या सूबाई असम्बली की हुकूमत बनाने में, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारती है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहले हम प्लान ए की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के अगेंस्ट अदालत जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट जाती है या हाई कोर्ट जाती है, इसमें दो चीज़ें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई तो वहाँ खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिला तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद और पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी। वो ज़ाहिर सी बात है, एक सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला उनके ख़िलाफ़ दे दिया वहाँ पे भी और वहाँ पे उनको रिलीफ ना मिला तो वो फिर किसी हाई कोर्ट में रजू नहीं कर सकते। हाँ, एक ऑप्शन ये होगी अगर वो पहले हाई कोर्ट्स में से रजू करें, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट में ऑलरेडी उनके हक़ में फ़ैसले आए हैं। अगर वहाँ पे ये अप्लाई करते हैं, इस चीज़ के अगेंस्ट रिट दायर करते हैं, अगर वहाँ से रिलीफ मिल गया तो वेल एंड गुड। अगर वहाँ पे रिलीफ ना मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन होगी सुप्रीम कोर्ट की। अगर हाई कोर्ट से ना मिला, अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए वहाँ से रिलीफ ना मिला तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन नहीं होगी बल्ले का निशान बचाने की। अगर हाई कोर्ट से गए, वहाँ से रिजेक्ट हो गई उनकी वो पिटीशन और रिलीफ ना मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट से एटलीस्ट उनको उम्मीदें होंगी। बहरहाल यहाँ पे एक और नुकता भी है, अगर पेशावर हाई कोर्ट चले भी गए और वो उस पर स्टे भी ले लिया तो फिर आगे आने वालों में जो इलेक्शन में टिकट्स के हवाले से होगा कि टिकट्स कौन जारी करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब अगर होता है कि स्टे हो जाता है उन इलेक्शन पर और पुराने इलेक्शन पर जो इमरान खान साहब चेयरमैन थे और वो अगर टिकट अनाउंस करते हैं तो उसके लिए भी ख़तरा है कि इमरान खान साहब जब नाअहल हैं तो फिर अगर टिकट दे दिए गए तो फिर वो भी रिजेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है और कानूनी मामला है। देखते हैं इस प्लान पे क्या किस तरह अमल किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है। यानी कभी इम्कान यही है कि मे भी क्योंकि इलेक्शन करीब है और तहरीक इंसाफ ये कह सकती है कि हमें इलेक्शन करीब है, हमें अभी निशान लाट कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। यूँ ही इलेक्शन, ये जनरल इलेक्शन होंगे उसके बाद हम अपनी पार्टी में इलेक्शन करवा लेंगे, तो इस पर मे भी हो सकता है उनको रिलीफ मिल जाए। दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब प्लान भी बनाया गया उसमें दो उन्होंने चीज़ें डिसाइड की हैं। एक तो यह है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बहरहाल उनमें उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लिस्ट जारी की जाएगी, ऑफिशियली लिस्ट। उसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम होंगे कि इस हल्के से ये कैंडिडेट है, इस हल्के से ये कैंडिडेट है, तो वो एक प्रॉपर लिस्ट जारी की जाएगी अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारेंगे। ज़ाहिर सी बात है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारने में भी एक और नुकसान ये भी है कि हर हल्के में ऑलरेडी दो तो तीन या इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स में वहाँ पे सबमिशन करवाई हुई है डॉक्यूमेंट्स की, मतलब कागजात नामजदगी की। तो फिर हर बंदा यही कहेगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ और इमरान खान की पैनाफ्लेक्स पे या अपने जो कंपेन होगी उसमें इमरान खान का नाम यूज़ करके वोट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तरह वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इनको नुकसान होगा। और दूसरा नुकसान मखसूस नशिस्तों के हवाले से है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारे तो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी यहाँ पे वेव है लाहौर में या पूरे ओवरऑल बल्कि पाकिस्तान में, अगर वो पार्टी के ज़रिए कैंडिडेट उतारेंगे तो जितनी सीटें होंगी उनको अच्छी खासी फिर अक़लियती नशिस्तें, वुमेन के जो उनकी मखसूस नशिस्तें होती हैं उनको वो भी मिल जाएंगी।
बहरहाल दूसरा इसमें एक और प्लान भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी 2-3 नामों से छोटी पार्टियां भी रजिस्टर करवा रखी हैं। एक तो ये है कि जमशेद दस्ती साहब की भी एक अवामी राज पार्टी होती थी, जमशेद दस्ती साहब के नाम से रजिस्टर थी। जमशेद दस्ती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। मे भी उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी इस पर गौर किया जा या नहीं किया जा रहा। मे भी एक ये डिस्कस भी हो रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी राज पार्टी के साथ मतलब उस पर अब सारे कैंडिडेट उतारे और उनका जो इंतखाबी निशान है उस पर टिकट जारी कर दे। मे भी ये भी कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ये नहीं तो एक और पार्टी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑलरेडी इस चीज़ की ऑफ़र करवाई हुई है कि अगर इमरान खान चाहें तो हमारी पार्टी के साथ मिलकर अपने कैंडिडेट हमारी टिकट से उतारें, अगर फ्यूचर में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाता है। तो प्लान बी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक अमल करती है, तो मे भी हो सकता है किसी छोटी पार्टी के साथ इलाहा करे और उसके टिकट से जारी करा दे अपने कैंडिडेट्स को, जो इलेक्शन इंतखाबी निशान होगा उस पार्टी का। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीतेंगे और उनके अगेंस्ट जो फिर उनके कैंडिडेट जीतने के अगेंस्ट उनके तनासब से नशिस्तें बनेगी, मखसूस नशिस्तें, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। सबसे बड़ा प्लान और ख़तरनाक प्लान जो है प्लान सी की जानिब से ये गर्दिश कर रही है खबरें और इस पर डिस्कस किया गया है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट इस तरह नहीं करेगी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाए कि इमरान खान की जानिब से एक पैगाम जारी करवाया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर, उनके वोटर, सपोर्टर इलेक्शन डे पर अपने घरों से निकलें और बैलेट पेपर पर मोहर लगाएं। अब ये जो उनकी जानिब से मुद्दा होगा ना, मोहर लगानी कहाँ पे है, ये बड़ा अहम मसला है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहे कि आप घरों से निकलें, वोट डालें, लेकिन आपने वोट वहाँ पे रिजेक्ट करना है, मुस्तरद करना है। इस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन मुस्तरद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर देगी। और वो ये है कि जब इलेक्शन वाले दिन बैलेट पेपर पर एक से ज़ायद कैंडिडेट के जो इंतखाबी निशान है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है या वोटर है उस पर मोहर लगा दे, यानी कि बैलेट पेपर पर कैंडिडेट्स की तस्वीर होती है या उसके इंतखाबी निशान होता है और नाम होता है। पाकिस्तान तरीके से अगर देखें तो जब एक बैलेट पेपर पर अगर 2 कैंडिडेट्स को वहाँ पे मोहर लगा देता है वोटर, तो वो वोट रिजेक्ट हो जाता है, मुस्तरद हो जाता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पैगाम जारी करवा देती है कि उनके वोटर सपोर्टर इलेक्शन डे पर वोट डालें और 3 से 4 कैंडिडेट को वहाँ पे मोहर लगा दें और इस तरह वोट मुस्तरद हो जाएगा, तो इस तरह होगा ये कि जीतने वाले के जो वोट होंगे वो कम होंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पॉपुलैरिटी है और उम्मीद की जा रही है कि वो जीतेगी। इसी वजह से उनसे इंतखाबी निशान बल्ला भी ले लिया गया था कि वो सर्वाइव बल्ले के बगैर ना कर सके। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो वोट मुस्तरद कर देंगे तो ये एक वोटर की बहुत बड़ी तादाद होगी कि जीतने वाले से ज़्यादा मुस्तरद वोट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस हल्के में मुस्लिम लीग नून का या किसी भी पार्टी का जीतने वाला कैंडिडेट 30,000 वोट ले रहा है और उसके अगेंस्ट जो वोट पड़ रहा है मुस्तरद वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो 40 है या 50,000 है, तो वो डेफिनेटली उससे मुस्तरद वोट ज़्यादा है, तो ये इसकी बहुत बड़ी हाइप क्रिएट होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि फ़ौरन भी हाइप क्रिएट होगी। इस तरह ये पाकिस्तान के जो इलेक्शन है ये ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी इतना इशू क्रिएट हुआ पड़ा है अदलिया की जानिब से या फ़ौरन भी बड़ा प्रेशर है। तो वो जब मुस्तरद हो जाएंगे तो पाकिस्तान के जो ये वोट होंगे, ये इलेक्शन होगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और ये है कि इस पर मतलब काफ़ी नदामत का सामना होगा और इलेक्शन कमीशन और सारे जो स्टेक होल्डर हैं वो उन परेशानी के आलम में बैठ जाएंगे कि ये हुआ क्या है। तो हो सकता है कि जब जी अगर इस तरह इलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा कि इन इलेक्शन को एक्सेप्ट किया जाए किसी भी किस्म की इदारे की जानिब से। अभी तक इतना है, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।